हेलो, नमस्कार फिर साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो आज का 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट हुआ था, ठीक है? 16 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट थी, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जिनका भी पेपर अभी बाकी हैं, आने वाले दिनों में उनका पेपर होने वाला है, तो उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। और दोस्तों, जिसने भी आज का एग्ज़ाम दिया है सेकंड शिफ्ट का, उनको इन प्रश्नों में से कोई सा भी क्वेश्चन याद है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, इनमें से आपने कौन सा आंसर सही किया है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन इस प्रकार थे। अज़लान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, अज़लान शाह कप कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा हॉकी खेल। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल, इसने जिसने भी हॉकी वाला ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार पूछा गया था, कौनती नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, इस प्रकार पूछा गया था कि कौनते नृत्य कहाँ का है या फिर किस राज्य का है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौनते नृत्य के अंदर जिसने भी गोवा राज्य का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, गोवा राज्य वाला का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्यों का है? तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पूछने देखने को मिला था कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्यों का था। ठीक है, तो इनमें से जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय का लिंगानुपात पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों इनमें से ऑप्शन जो थे 2 राज्यों के एक साथ मिलकर के पूछे गए थे, जैसे कि केरल और तमिलनाडु, केरल और मिज़ोरम, इस तरह के ऑप्शन पूछे गए थे। तो इनमें से जिसने भी केरल और तमिलनाडु वाला ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, यह राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, तो जिसने भी राज्यपाल वाला ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। जिसने भी मणिपुरी नृत्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, सितारा देवी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन थे, कथक नृत्य और मणिपुरी नृत्य, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। तो दोस्तों, इनमें से आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, ये सही आंसर हो जाएगा सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कथक ऑप्शन वाला सही आंसर है। ठीक है, तो जिसने भी कथक ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये प्रश्न जिसने भी आज का जो 16 नवंबर का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जिसके भी अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर करवाए गए क्लासेस से अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उनमें अधिकांश क्वेश्चन इस चैनल पर करवाए गए क्लासेस से देखने को मिले हैं। कल जो 15 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, यह क्वेश्चन देखने को मिला था।
तो दोस्तों वो प्रश्न इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से देखने को मिला था। उसी तरह अगर आपका पेपर अभी बाकी है और आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल पर जो भी क्लासेस करवाई जाती हैं उन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर में जो आज का सेकंड शिफ्ट था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है इस प्रकार था, प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता। तो दोस्तों प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था, तो इसका जो सही आंसर था, ये सही आंसर था पंडित रविशंकर। जिसने भी पंडित रविशंकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 8, लिच्छवी राजकुमारी की शादी किससे हुई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। आप ज़रूर याद रखिएगा, लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है, राजवंश की। और उस राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी उस राजकुमारी का नाम था। तो दोस्तों लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी का शादी विवाह किससे हुआ था। तो दोस्तों इनका जो विवाह है यह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर जो चंद्रगुप्त प्रथम वाला ऑप्शन जिसने भी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार देखने को मिला था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका जो सही आंसर था, ये सही आंसर था सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी और सन था 24 सितंबर 1873 और स्थान था पुणे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई, तो इसका जो सन है 24 सितंबर 1873 है और अगर स्थान पूछा जाए तो इसका स्थान पुणे हो जाएगा, ठीक है, पुणे। और इस स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो ये व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो इसका इस तरह का सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार देखने को मिला था कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जिसने भी स्वामी विवेकानंद वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार था, केंद्रीय विधानसभा अधिनियम का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस प्रकार देखने को मिला था कि केंद्रीय विधानसभा अधिनियम का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो दोस्तों यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किसका गठन किया गया था, तो प्रश्न को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था केंद्रीय विधानसभा अधिनियम, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय विधानसभा अधिनियम का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। जिसने भी ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, सत्रिय नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों सत्रिय नृत्य जो है असम राज्य का है। जिसने भी असम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 13, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से देखने को मिला था कि देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है,
तो दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है? तो यह महान्यायवादी होता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ ऑप्शन थे, जिसने भी महान्यायवादी वाला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आज जो 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट था उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे गए थे। और दोस्तों, आगे आने वाले एग्ज़ाम जिसके भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अभी आने वाले दिनों में जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अब तक जो भी प्रश्न पेपर हो चुके हैं उनके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ज़रूर देखिएगा, उनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आगे जो भी क्लास करवाई जाती हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस भी करवाई हैं, तो उन्हें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न व चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो, एलडीसी हाई कोर्ट, वनपाल, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके और सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करवाई जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।